तो आइए आज 2018 का सभी सेट देखते हैं। इसके पहले आपको 2017 का सिंटैक्स के सभी सेट सॉल्व किए जा चुके हैं। तो 18 का देखते हैं और इसमें साथ के साथ मैं सभी के रूल्स भी बताते जा रहा हूँ, क्यों गलत है, कैसे सही करे किया जाएगा, तो वो सब कारण भी आपको पता चल जाएंगे। इससे ओवरऑल आपको सारे रूल्स कन्फर्म हो जाएंगे। बाकी तो रूल्स और एग्जाम्पल सब आपको पढ़ाया भी जा चुका है। पहला है ही गेव मी मैनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस। तो इसमें क्या गलती है, करेक्ट करना है। तो पहली बात तो देखिए, इन्फॉर्मेशन का बहुवचन यस जोड़ के नहीं बनाया जाता है, इसलिए आप यस हटा दीजिए। आज जो है इन्फॉर्मेशन का एक वचन में बताया गया था प्रयोग होता है ना, तो मैंने भी इसलिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही गेव मी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कह दोगे, वह मुझे मज़ेदार सूचना दिया, तो वह क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप मैनी चाहते हो तो ना हटाएं, अब बहुवचन में ही लिखना चाहें तो उसका एक जुगाड़ से बनाया जा सकता है बहुवचन। तब आप आराम से कर सकते हो मैनी पीसेज ऑफ इंटरेस्टिंग, ठीक है, PIECES, पीसेज ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, माने वह कई रुचिकर सूचनाएं दिया, तब ऐसे कहना पड़ेगा। ठीक है, सही दोनों है। यस हटा के मैनी भी हटा दीजिए तब भी सही है, या तो आप यस हटाने के बाद मैनी ना हटाना चाहो तो रहने दो, लेकिन तब आपको एक शब्द और लिखना पड़ेगा PIECES, पीसेज ऑफ लगा देने से बहुवचन सूचनाएं हो जाता है। यस ये जोड़ के नहीं बना सकते। क्लियर हो गया ना, दोनों तरीके से सही कर सकते हो, आपकी इच्छा। अगला है द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो जूरी के साथ वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा। क्यों लगेगा, कारण जान लो। क्योंकि जूरी जो है न्यायाधीशों के समूह को कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग जब उसी रूप में होता है तो बहुवचन की वर नहीं लगती है, ठीक। लेकिन अगर उसमें समूह के लोग आपस में बंट जाएं, ये चीज़ बताना होगा, तो बहुवचन की वर्ब लगती है। तो इसमें क्या है ना, जूरी माने होता है न्यायाधीशों के समूह। न्यायाधीशों के समूह वर्ड डिवाइडेड हो जाएगा इन देयर ओपिनियन, अपनी राय में बंट गए थे, ठीक। तो इसलिए वाज कवर होगा। ऐसा वाक्य सेम टू सेम आपको किताब में भी मिल जाएगा एक्सीलेंट में, ठीक है। कि अभी जूरी के साथ डिवाइडेड शब्द आए, डिवाइड आए, तो आप वहाँ बहुवचन की वर्ब लगाना, नहीं तो एक वचन की लगाना। जैसे एक वाक्य बताना, जैसे जूरी वाज अनएनिमस, ठीक है, इन ऑन द पॉइंट या ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर न्यायाधीश के समूह एक मत थे, अनएनिमस थे। तो डिवाइड नहीं है, क्योंकि जूरी माने क्या, न्यायाधीशों के समूह, कम से कम उसमें एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अयोध्या के मामला जब सुनवाई हुई थी तो उसमें 5 जज मिलकर फैसला दिए थे, ठीक। और EWS आरक्षण पर भी 5 जज मिलकर फैसला दिए थे। तो 3 लोग पक्ष में थे तो 2 लोग विपक्ष में थे, तो ज़्यादा लोग थे इसलिए आरक्षण मिला। तो उसी न्यायाधीशों के समूह को जूरी कहते हैं। तो जब जूरी वाज डिवाइडेड माने न्यायाधीश के समूह बट गए थे, तो समूह मतलब समूह के लोग बटे हैं, तो इसीलिए इसको बहुवचन मान लिया जाता है। यही कारण है यहाँ आवाज़ नहीं वर लगेगा, WERE आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाक्य आपका ही इंजॉयड इन द पार्टी, वह पार्टी में आनंद उठाया। तो इसमें भी गलती क्या है जानते हो, इंजॉयड के साथ आप हिमसेल्फ लगा दीजिए, तब आपका वाक्य करेक्ट हो जाएगा। क्यों लगा देंगे, कारण जान लो। इंजॉय है, इंजॉय के साथ अवेल है, ये सब कुछ वर्ब आए हैं आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके साथ जरूर लगता है, ठीक। इनके तुरंत बाद सेल्फ या सेल्फ फॉर्म जरूर लगता है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द पार्टी कहाँ, इन द पार्टी ये आपका अदर वर्ड है, तो इसलिए इंजॉय के तुरंत बाद हिमसेल्फ लग जाएगा। तो सकर्मक क्रिया तुरंत ऑब्जेक्टिव केस, सेल्फ या सेल्फ फॉर्म इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, इसके पहले सब्जेक्ट ही है, इसलिए हिमसेल्फ लग जाएगा। अगला वाक्य है वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। इसमें क्या गलती है, हिज हटा के आप वन लिख के एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, क्योंकि आपको प्रोनाउन में रूल्स बताया गया, वन के साथ वन एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, हिज या हर का नहीं। इसलिए आप वन एपोस्ट्रोफी एस कर दीजिए, वंस माने होता अपना, वन के साथ, क्योंकि इनडिफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ हिज नहीं लगा सकते हैं, ठीक। अगला है ही इज सुपीरियर दैन दैट। तो इसमें गलती ये है कि सुपीरियर के साथ दैन नहीं लगता है, टू लगता है। अगला है क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर दैन कानपुर। तो इसमें गलती ये है कि दैन के बाद आपको दैट ऑफ लगा देना पड़ेगा। क्यों लगा देना पड़ेगा, कारण सुनो। तुलना हमेशा एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में होनी चाहिए, ये आपको एक्सीलेंट में रूल दिया गया है एडजेक्टिव वाले में।
तो उसमें ये बताया गया कि जैसे हमें नैनीताल की जलवायु कानपुर की जलवायु से अच्छी है ना, तो यहाँ कानपुर की जलवायु नहीं लिखा गया, दैन कानपुर लिख दिया कानपुर से। तो यहाँ जलवायु की तुलना की जा रही, न कि शहर की तुलना। तो इसलिए नैनीताल की तुलना कानपुर से नहीं की, नैनीताल के जलवायु की तुलना कानपुर के जलवायु। तो यहाँ जब क्लाइमेट ऑफ नहीं लिखा गया दैन के बाद, तो हम उसको एज ए प्रोनाउन हम लिख देते हैं, या तो दैट ऑफ लिखते हैं या तो दोज ऑफ। अब कौन लिखा जाएगा कि दैन के पहले आप देख रहे हैं क्लाइमेट, शुरुआत में देख लीजिए सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो दैट ऑफ लिखा जाएगा, नहीं तो दोज ऑफ लिखा जाएगा। तब उसका अर्थ इस तरह से निकलता है कि दैट ऑफ लगा देने से, तो द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर, नैनीताल की जलवायु अधिक अच्छी है। दैन माने से, किससे, दैट ऑफ कानपुर माने जो कानपुर की है उससे, दैट माने जो, ऑफ माने उससे, ठीक है, कानपुर माने कानपुर की, दैन दैट ऑफ कानपुर माने जो कानपुर की है उसकी जलवायु से। इस तरह से दैट ऑफ यहाँ लगा दीजिए। अगला है ही इज टॉलर ऑफ टू ब्रदर, वह दोनों भाइयों में से अधिक लंबा है। तो इसमें क्या है कि ही इज द टॉलर हो जाएगा, द टॉलर लगा दीजिए और ऑफ के साथ भी द लगा दीजिए, ऑफ द टू ब्रदर, ऑफ द टू ब्रदर में यस भी लगा दीजिए, ऑफ द टू ब्रदर्स, वह दोनों भाइयों में से अधिक लंबा है। ठीक, गलती इसमें क्या है, अब देखिए ऑफ द टू एक कंस्ट्रक्शन है, वो हमेशा लगता है, ऑफ के साथ टू लिखा जाएगा, द भी लगेगा, 1 2 3 4, ठीक, ऑफ द टू ये लिखने का रूल है। और जब ऑफ द टू रहेगा तो उसके पहले जो कंपैरेटिव डिग्री आती है उसके पहले भी द लगता है, ये भी रूल है, क्लियर। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता, लेकिन ऑफ द टू अगर आएगा उसके बाद तो उस कंपैरेटिव से पहले द लगता है, ठीक। तो इसलिए आप इसमें कर दिए ही द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, क्योंकि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, इसलिए ब्रदर में भी यस जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों भाइयों में से, ठीक है ना, वह अधिक लंबा। अगला है ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वह छुट्टियों के दौरान जो है आनंद लिया। तो यहाँ भी इंजॉयड के साथ हिमसेल्फ नहीं लगाया, तो आप हिमसेल्फ लगा दीजिए, सेल्फ या सेल्फ हार्म जरूर लगता है इसके साथ ऑब्जेक्टिव के रूप में, क्योंकि ड्यूरिंग द हॉलीडेज ये आपका अदर वर्ड है, कब, छुट्टियों के दौरान। अगला है द फिलासफर एंड द पोएट हैज कम, तो इसमें गलती ये है कि हैज नहीं रहेगा, हैव रहेगा। क्यों रहेगा, कारण जान लो। पोएट और ये फिलासफर माने दार्शनिक, दार्शनिक और कवि दोनों अलग अलग लोग हैं, तो कैसे जान रहे हैं अलग अलग हैं, दोनों के पहले आर्टिकल भी लगाया था, तो इसका मतलब दोनों लोग, दो लोग हैं, जब दो लोग हैं तो हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा। आगे है बिड हिम टू फिनिश द वर्क, इसमें क्या गलती है, गलती ये है कि आप टू हटा दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हटा देंगे, देखिए कारण, नियम जान लीजिए। बिड सी हियर, कुछ ऐसी वर्ब बताएगा, बिड सी हियर में इनके बाद जो है ऑब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब की तुरंत फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ये रूल है इन्फिनिटिव वाले चैप्टर में आपके सिंटैक्स के। बिड सी हियर मेक इट इज, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव माने बिना टू वाले इन्फिनिटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा लेकिन उसके पहले टू नहीं लगेगा, इसलिए आप यहाँ लगा दिए हैं, तो ये गलती कर दिए हैं, हटा दीजिए। बिड हिम फिनिश द वर्क माने उसे काम करने का आदेश दो, बिड माने कहना, आदेश देना, ठीक ना। तो पूरा करने, आप सोचो पूरा करने में फिनिश ना ने नहीं आ रहा, टू लगा देंगे, लेकिन नियम कहता है नहीं लगेगा, आएगा ना ने नहीं, एडजेक्ट माना जाएगा इन्फिनिटिव, लेकिन टू नहीं लगेगा। अगला है ए कोट बीइंग टर्न नीड्स मेंडिंग, एक कोट बीइंग टर्न माने, कोट बीइंग टर्न माने फटी होने के नाते, नीड्स मेंडिंग माने सुधार की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि फटे हुए कोट को सुधार की ज़रूरत होती है, तो ए टर्न कोट हो जाएगा। बीइंग कोट बीइंग टर्न नहीं, ए टर्न कोट, पीछे भी आया था, ये हल कराए थे हम, ए टर्न कोट रहेगा, उसके बाद नीड्स वेंडिंग, ऐसे होगा। ए टर्न कोट्स, ए कोट बीइंग टर्न मतलब एक फटी हुई कोट, तो बीइंग माने होना, तो आप बीइंग उंग नहीं लगेगी इसमें, टर्न माने हो गया फटी हुई, क्योंकि कोट के पहले लगेगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। कोट की विशेषता बतला रहे हैं, तो ग्रामर का रूल ये है पार्टिसिपल का, कि अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बतलाए तो उसके जस्ट पहले हम लिख देते हैं, इसलिए हो जाएगा ए टर्न कोट, एक फटी हुई कोट। नीड्स माने को ज़रूरत होती है, मेंडिंग माने सुधार की, तो नीड्स के साथ जीरंड लगता है, इसलिए मेंडिंग सही है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आल्दो ही वाज पुअर बट ही वाज ऑनेस्ट। तो आपको पता है आल्दो के साथ बट नहीं लगता, YET लगता है, यट। फिर भी यद्यप वह गरीब था फिर भी वह ईमानदार था, ऐसा कहना चाहिए। 13वां वाक्य, आई प्रीफर कॉफ़ी दैन टी। मैं कॉफ़ी को अधिक पसंद करता हूँ दैन टी माने चाय से। तो इसमें गलती जानते क्या है, दैन हटा के टू करोगे, क्योंकि प्रीफर और प्रेफरेबल्स ठीक है के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। अगला है ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन बेल इन टाइम। इसमें गलती ये है कि एट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रीच्ड के तुरंत बाद जो है हम जहाँ आदमी पहुँचता है वहाँ पहुँचा दिया जाता है, एट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। रीच्ड के साथ और इंटर्ड के साथ इनके तुरंत बाद जो है प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता है जब ये वर्ब के रूप में आती है। ठीक, अगला वाक्य देखते हैं। चलिए 15 नंबर का वाक्य है, ही इज एन यूरोपियन नॉट ए एशियन। तो गलती यह है कि यूरोपियन से पहले एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियन का जब उच्चारण लिखो ना या आएगा, और यह क्या आपका व्यंजन है, उच्चारण पे ध्यान देना, इसलिए ए लगेगा। और एशियन में तो भाई ए आ रहा है तो इसलिए इसके पहले एन लगेगा, ठीक ना। तो आप इसमें उल्टा आर्टिकल लगाया तो उसको आप सही कर दीजिए, ए यूरोपियन नॉट एन एशियन, ऐसे होगा। 16वां है, आई लाइक टू रीड हिंदू। तो हिंदू से पहले आप द लगा दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ना पसंद करता हूँ हिंदू को। हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, अच्छा न्यूज़पेपर है, कंपटीशनल लेवल के वर्ड इसमें दिए रहते हैं वर्ड पावर मजबूत करने के लिए। तो द लगा दीजिए न्यूज़पेपर के नाम से पहले। आगे ही रन्स वेरी फास्टली। तो फास्टली कोई शब्द नहीं है, रन फास्ट होता है तेज़ दौड़ना कर लीजिए। ही रन्स माने बाद दौड़ता, वेरी फास्टली नहीं, बहुत वेरी फास्ट कहा जाए। फास्ट माने हो गया तेज़ी से, तो यल वाई लगाने की जरूरत नहीं है, यल हटा दीजिए। मैनी ए पैट्रियाट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड। कई देशभक्त अपने मातृभूमि के लिए मर गए हैं। तो अब देखिए गलती ये है कि मैनी ए के साथ एक वचन का वर्ब लगता है, पैट्रियाट यहाँ तक तो सही है। हैव को हटा के आप हैज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैनी ए के साथ ग्रामर का रूल है कि एक वचन का नाउन एक वचन की वर्ब लगती है, इसलिए। 19 नंबर का है, द मोर यू हैव द मोर यू कवेट। मोर यू हैव मोर यू कवेट। तो दोनों मोर के पहले इसमें द लगा दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ है जितना ज़्यादा तुम हैव मिस प्राप्त करते हो, द मोर यू कवेट, उतना ज़्यादा तुम, कवेट माने अभिलाषा करना, उतना ज़्यादा पाने की इच्छा करते हो। जैसे आदमी 100 रुपये पा गया तो सोचा और 1000 हो जाए, फिर 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, इस तरह से। अब इसमें ग्रामर का रूल ये कह रहा है कि 2 बार अगर मोर आ जाएगा, जैसे 2 क्लाज हैं, दोनों में मोर आ जाए या कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब आ जाए, ये कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब है, तो इनमें घटते बढ़ते क्रम में घटोत्तरी बढ़ोतरी बताया जाता है, तो उसमें हम दा का प्रयोग दोनों कंपैरेटिव एडवर्ब से पहले कर देते हैं। और दोनों दा का अर्थ होता है जितना, पहले का जितना होगा दूसरे का उतना होगा। इसमें अर्थ निकलेगा जितना अधिक तुम प्राप्त करते हो उतना अधिक तुम लालसा करते हो या चाहते हो। तो दोनों पहले दा। अगला है, जैसे इस तरह के और भी वाक्य आपको बता दें, जैसे मान ले हम कहते हैं कि द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। जितना ज़्यादा तुम खाओगे उतना ज़्यादा मोटे हो जाओगे। क्लियर? समझिए, इस तरह के बहुत सारे वाक्य होते हैं। अगला है, द गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। इसमें क्या गलती है, द हटा दीजिए। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। ये किताब में आपको सेम टू सेम एग्जाम्पल मिलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं करते हैं। मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक्स। अगली किताब है, मोहन और राम अपनी किताबें खो दी हैं। तो देखिए मोहन और राम 2 लोग हैं ना, तो अपना कह रही हिज नहीं लगेगा, देर लगेगा, तो आप देर कर दीजिए, हिज हटा के वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आस्क ही टू गो। आस्क ही टू गो नहीं रहेगा, आस्क हिम टू गो होगा। आस्क हिम टू गो। आस्क ही टू गो में देखिए ही नहीं रहेगा, हिम रहेगा, क्योंकि आस्क एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ही का हिम कर दो। अगला, वाटर्स ऑफ गंगा एंड यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर। तो इसमें जानते क्या गलती है, पहली बात तो वाटर में से यस हटा दीजिए, क्योंकि पानी गिना नहीं जा सकता। जब गिना नहीं जा सकता तो उसका बहुवचन नहीं बनता, तो इसलिए आप यस हटा दीजिए, पानी। गंगा नदी का नाम है, इसके पहले द लगेगा, यमुना नदी का नाम इसके पहले भी द लगेगा, आगे सब कुछ वही है। तो वाटर ऑफ द गंगा एंड द यमुना, ठीक है। अब एक बात और कर देना, सही अभी नहीं है, आर को इस भी करना पड़ेगा।
ठीक है ना। इज सेड वन कहा जाता है टू बी डिफरेंट इन कलर, कलर में अलग होने के लिए। वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना का पानी, ठीक है, इज सेड टू बी डिफरेंट इन कलर, रंग में अलग होने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से वाटर एक वचन का हो गया, यह सट जाएगा तो इसलिए वर्ब भी एक वचन की हो जाएगी। अगला है हुज कैटल आर दिस, ये कैटल माने होता है मवेशी, चौपाए चार पैर वाले जो जानवर होते हैं उनको पशु कहते हैं। तो पशु कैटल क्या है, एक बहुवचन शब्द है, ठीक। पीपुल, कैटल, पब्लिक, ये सब बहुवचन शब्द हैं। तो इनके साथ अब हम क्या करेंगे, बहुवचन का सब्जेक्ट भी लगाएंगे। हुज कैटल माने किसके पशु, आर दीज कहना चाहिए, ये हैं, ये किसके पशु हैं। जब एक से ज़्यादा है ना तो इसलिए दिस नहीं रहेगा, दीज रहेगा, ये किसके पशु हैं। तो ये बहुवचन नाउन है तो इसके साथ दिस भी नहीं आएगा, दीज आएगा। तो दीज क्योंकि ज़्यादा है इसलिए दिस नहीं, दीज पशुओं की संख्या। अगला है द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर दैन लो लैंड्स। तो यहाँ गलती ये है कि दैन के बाद दैट ऑफ लगा दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब पहाड़ी की हवा इज कूलर अधिक ठंडी है दैन दैट ऑफ लो लैंड्स, माने जो निचली पहाड़ी की हवा है उससे। तो यहाँ पहाड़ी की तुलना निचली ज़मीन से नहीं की जा रही, पहाड़ी की हवा की तुलना। तो द एयर ऑफ वहाँ है तो द एयर ऑफ यहाँ दैन के बाद नहीं लिखा गया तो आप दैट ऑफ लगा दीजिए प्रोनाउन, काम आपका हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हवा की तुलना करना ना कि निचली ज़मीन की। 26 नंबर का वाक्य इफ़ आई वर हिम, तो इसमें गलती ये है कि आई वर हिम नहीं रहेगा, आई वर ही। यदि मैं उसके स्थान पे होता तो वर के बाद सब्जेक्टिव केस लगेगा। तो आई शुड नाट गो, तो शुड भी हटा के उड हो जाएगा, आई वुड नाट गो, तो मैं नहीं जाता। यदि मैं उसके स्थान पे होता तो मैं नहीं जाता। तो ये काल्पनिक वाक्य एक साथ वर लगा है तो उसके बाद आई वर ही हो जाएगा यदि मैं उसके स्थान पे होता। यदि मैं वह होता मतलब वह हो गया, उसके स्थान पे होता। आई शुड नॉट गो, तो मैं नहीं जाता। ये थोड़ी कहोगे यदि मैं उसे होता, उसे मतलब उसके स्थान पर, ठीक, कोई काम करने वाला है, इफ़ आई वर ही इसलिए होगा, कामा आई शुड किया जाएगा, आई वुड हो जाएगा। इधर वर लगता है इसके साथ तो उधर उड़ लिखा जाता है, ये ग्रामर का रूल है, ठीक ना। अगला है ए स्टेराइल रेंज ऑफ माउंटेन्स इनक्लोज ऑलमोस्ट द होल ऑफ हिज स्मॉल स्टेट। इसमें जानते क्या है गलती, ए स्टाइरल रेंज ये आपका सब्जेक्ट है, ना कि ऑफ के बाद माउंटेन्स है। ऑफ के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, चाहे नाउन लिखो या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव में लिखा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कभी वर्ब लगती नहीं है। तो ए स्टाइरल रेंज के अनुसार वर्ब लगेगी तो ये इनक्लोज का क्या हो जाएगा, इनक्लोजेज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनक्लोजेस कर देंगे तो वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला है नो बॉडी विल बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो देखिए किसी व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं होगी। तो बात यह है कि नो बॉडी के साथ देयर नहीं लगेगा, हिज लगेगा, क्योंकि नो बॉडी, सम बॉडी, एनी बॉडी के साथ हिज लगेगा, एक वचन माना जाता है, ठीक ना। बॉडी वैसे भी एक वचन है, बॉडीज तो है नहीं। तो ये ऑलरेडी जो किसी भी शब्द में वन जुड़ा हो या बॉडी जुड़ा हो, जैसे सम वन, नो वन, एवरी वन, सम बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी, तो सबके साथ एक वचन का प्रोनाउन लगेगा और एक वचन की वर्ब भी लगेगी, इसलिए तो देर हटा के हिज लगाओ, वाक्य करेक्ट सही। अगला है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट्स दैट हैज हैपेंड दिस कंट्री दिस सेंचुरी। तो इसमें जानते गलती क्या है, गलती ये है कि हैज नहीं रहेगा, हैव रहेगा। क्यों रहेगा, कारण जान लीजिए। ग्रामर का रूल ये कहता है कि दैट है कंजक्शन या विच है या हु है, उससे नहीं मतलब है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इनके पहले जो नाउन रहेगा उसी के अनुसार इनके बाद वर्ब लगती है, ठीक है। तो इसलिए हैज नहीं हैव रहेगा। अर्थ भी जान लो, दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट्स, यह सबसे अधिक उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है, दैट हैव एवर हैपेंड दिस सेंचुरी, जो इस शताब्दी में कभी घटित हुई थी। तो मतलब घटनाएं, कई घटनाओं की बात की है, वो बहुवचन है, तो इसलिए जो है आप हैज का हैव कर दीजिए। अगला है यू मस्ट फॉरवर्ड हिम कमिंग, तुम्हें उसे आने से मना करना चाहिए। तो गलती क्या है, देखिए गलती ये है कि फॉरवर्ड के साथ हिम के बाद फ्रॉम भी आपको लगाना पड़ेगा। यू मस्ट फॉरवर्ड हिम, तुम्हें इसे मना करना चाहिए, फ्रॉम कमिंग कहना चाहिए, आने से अंग्रेजी। फॉरवर्ड के साथ फ्रॉम लगता है, देखिए मना करने के लिए 2-3 शब्द इंपॉर्टेंट है।
फॉरबिड माने मना करना, प्रोहिबिट एक शब्द है, आप उसके साथ भी मना करना, ठीक है ना। और प्रिवेंट, प्रिवेंट माने भी रोकना किसी को या मना करना, तो इनके साथ हमेशा फ्राम लगेगा, ठीक। आस्टेन के साथ भी फ्राम लगेगा, जितना भी रोकने से रिलेटेड रहेंगे, मना करने से, प्रीपोजिशन के साथ लगेगा तो फ्राम लगेगा। तो इसलिए आप प्रोहिबिट, प्रिवेंट, फॉरबिड तीनों को जरूर याद करना, इंपॉर्टेंट है। इनके साथ फ्राम लगेगा तो इसलिए फॉरबिड के साथ भी फ्राम लग जाएगा, तुम्हें उसे आने से मना करना चाहिए, ये चीज़ यार। अगला है कश्मीर इज मोर बेटर देन आगरा, कश्मीर आगरा से अधिक अच्छा है। तो गलती क्या है इसमें, गलती ये है कि मोर हटा दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटर माने जब अधिक अच्छा होता है तो उसके पहले मोर लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मोर माने अधिक, तो बेटर माने अधिक की अंग्रेजी जब है तो अलग से अधिक का अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा। अगला, मिस्टर शर्मा इज जूनियर फ्रॉम मी, तो जूनियर के साथ फ्रॉम नहीं लगता, टू लगता है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ हमेशा आई ओ आर जिनके अंत में रहेगा। आप ना तो फ्रॉम लगाओगे ना देन लगाओगे तो केवल टू। अगला, सी इज ए चेन स्मोकिंग, सी इज ए चेन स्मोकिंग, अब इसमें सी इज ए चेन स्मोकिंग, वह स्मोकिंग माने पी रही है, ए चेन माने चेन। तो अब क्या है कि ये पीने वाले बीड़ी सिगरेट में आता है, ये सिगरेट में, तो अब क्या है कि ए चेन ऑब्जेक्ट है, पहले आपको वर्ब लिखना पड़ेगा ना, सी इज स्मोकिंग, तब उसके बाद क्या स्मोकिंग कर रही है, ए चेन, एक चेन को जो है वह स्मोकिंग कर रही है। तो अब इसलिए आप ए चेन ऑब्जेक्ट है, लास्ट में कर दीजिए, वाक्य करेक्ट। अगला, ही बीट द डॉग बाय ए स्टिक, वह कुत्ते को पीटा, बाय ए स्टिक माने एक छड़ी से। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी यंत्र रहता, औजार रहता, तो उसके पहले बिथ लगता, बाई नहीं लगता। बाई का प्रयोग जो है काम करने वाले व्यक्ति के पहले लगेगा, या तो साधन यंत्रों से पहले लगेगा, बाई ट्रेन, बाई बस, या तो पशुभाष में। तो यहाँ आपको करना क्या है, बाई हटा के बिथ कर दीजिए। ही बीट द डॉग विथ ए स्टिक, वह एक डंडे से, स्टिक में छड़ी या डंडे से कुत्ते को मारा। बीट माने पीटा, ठीक है, जान से मारने के लिए किल लगता है, और वैसे मारने के लिए बीट लगता है। एक बात ध्यान देना, यहाँ बीट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर बीट को यस जोड़ देते तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, यस जुड़ा नहीं है, इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट, इसे पास्ट इनडेफिनिट के हिसाब से आप इसको कर दोगे, गलत नहीं होगा, क्योंकि मारा तुम्हारा भाई हमेशा मारता है, तब भी आप बिट्स कर सकते हो। तो बाई को बिट करो, बाकी सब सही है। अगला है, सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसमें जानते हो क्या गलती है, आर हटा कीज कर दो। क्यों कर दोगे, कारण जान लो। एज वेल एज से जब दो कर्ता जुड़े रहते हैं तो वर्ब हमेशा सब पहले के अनुसार लगती है, ठीक है, और इसमें बाद के अनुसार लगाया है, तो इसलिए सी के अनुसार करोगे तो आर का यूज हो जाएगा। अगला, क्लाइंब द ट्री केयरफुल्ली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, इसमें जानते हो क्या गलती है, डू नॉट पहली बात तो लेस्ट के बाद लगता नहीं है, शुड लगेगा केवल, बस लेस्ट के साथ केवल शुड सहायक क्रिया लगती है और कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, ना तो नॉट लगता है, ये रूल है। हाँ, डू नॉट हटा दो, शुड लगा दो, बस बात खत्म। यानी पहली बात तो डू सहायक क्रिया नहीं लगेगी, शुड लगेगी। दूसरी बात, नॉट भी नहीं लगता लेस्ट वाले वाक्य में, क्योंकि क्यों नहीं लगता, कारण जान लो। लेस्ट माने होता कहीं ऐसा ना हो कि, तो ना की अंग्रेजी उसमें रहता, नहीं की अंग्रेजी, तो इसलिए अलग से नॉट लगाना बेवकूफ़ाना है। अगला, द राम इज ए गुड ओरेटर, राम एक अच्छा ओरेटर माने व्याख्यान दाता है, व्याख्यान दाता है, व्याख्यान देने वाला, लेक्चर देने वाला। तो इसमें गलती जानते हो क्या है, गलती ये है कि द हटा दीजिए, वाक्य करेक्ट, क्योंकि राम व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति नाम से पहले द लगता नहीं है, प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता, ये ग्रामर का रूल है। अगला है आपका, दे डू नॉट नो द वे अबाउट द सक्सेस, वे सफलता के बारे में रास्ते को नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको करना क्या है कि दे डू नॉट नो द वे अबाउट हटा के ऑफ कर दिए, द वे ऑफ सक्सेस, मतलब वे सफलता का रास्ता नहीं जानते हैं, क्लियर, द वे ऑफ सक्सेस, ठीक, सफलता का रास्ता नहीं जानते, इस तरह से अबाउट नहीं रहेगा। अगला है, क्योंकि कोई स्थान नहीं सफलता की, वहाँ पकड़ के जाना है। अगला है आपका वाक्य, कौन सा वाक्य था, 39। हाँ चलिए देखते हैं 39। इट इज मी
हु कैन गाइड यू, ठीक, या मैं हूँ जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता। तो इसमें जानते हो क्या गलती है, मी को आई कर दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों कर दोगे, कारण जान लो। कभी भी इट के बाद इज, आई एम, आर, वाज, वर जो भी है, तो उसके तुरंत बाद जो आएगा प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। इट इज का कंप्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, क्योंकि इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट इसमें आई ही है। इट इज आई हु कैन हेल्प यू, यह मैं हूँ जो तुम्हारी सहायता, जो तुम्हारा गाइड मैंने मार्गदर्शन कर सकता हूँ, ये चीज़ होगा। वैसे भी बहुत लोग पूछ लेते हैं मैं हूँ की अंग्रेजी बताओ, तो मैं हूँ की अंग्रेजी ध्यान देना हमेशा इट इज आई होता है, ठीक है ना। इट इज मी बोलचाल की लैंग्वेज तक सही है, ग्रामेटिकली नहीं सही है। अगला, इट वाज रेनिंग फॉर 3 आवर्स, माने 3 घंटे से बारिश हो रही है। इसमें क्या गलती है, पहली बात तो 3 घंटे से बारिश हो रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। समय दिया है तो पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस में नहीं रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। तो 3 घंटे से बारिश हो रही थी, हैड लगा दीजिए, इट हैड बीन कर दीजिए, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर है तो पास्ट टेंस में है तो भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। जब किसी कॉन्टिन्यूअस में समय दे दिया रहता तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता। वाज की जगह हैड बीन कर देते, अगर इज होता तो हैज बीन कर देते। अगला देखते हैं, आई एम मोर हैप्पियर दैन एवर, तो गलती क्या है इसमें, मोर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हैप्पियर माने अधिक प्रसन्न होता है, तो मोर अलग से नहीं लगेगा, ठीक है। जिसमें आई ई आर या ई आर नहीं जोड़ा जा सकता है उसमें लगता है। तो आई एम हैप्पियर दैन एवर, मैं पहले से अधिक खुश हूँ, ये हो जाएगा। लास्ट वाक्य, विनोद इज नोन फॉर मी, विनोद मुझसे परिचित है। तो गलती ये है, नो के साथ हमेशा टू लगता, फार नहीं लगता, क्योंकि आपको जब पैसिव-वॉइस पढ़ाया जा रहा था उसमें भी दिया था कि नो और ओब्लाइज्ड 2 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, नो टू, इसलिए फार हटा के टू कर दीजिए, आपका वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना, इसके बाद आपको अगली क्लास में 2019 का सेट हल कराया जाएगा, आप लोग घर से करके लाओगे, कल मिलवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।